ठीक है ना, लोग तो बेचारे ज़िंदगी भर से खाते आ रहे हैं। बहुत से बच्चों का तो 5-5, 6-6 साल में, 2-2 साल में शुरू हो जाता है आजकल शुगर का इलाज, जबकि शुगर है नहीं। शुगर वो जो मानते हैं, जो शुगर मानते हैं वो शुगर रेजिस्टेंस है, वो डायबिटीज़ तो है ही नहीं ना। थोड़ा सा खान पान पे नियंत्रण कर लिया जाए, थोड़ा सुबह टहल वहल लिया जाए, मानसिक संताप ना हो, तो अपने आप ही ये बीमारी रहती नहीं, शुगर भी नियंत्रित हो जाती है, जिसको आप ग्लूकोज कहते हो। पूजनीय गुरुजी के चरणों में खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी, हम हैदराबाद से आए हैं हैदराबाद रहते हैं? और हमारे अच्छा। डीएनए में 4 लोग हैं। देखिए ये सारे कष्ट थे जो दरबार ने सब नष्ट किए, शारीरिक मानसिक जो भी थे। मस्तिष्क शून्य रहना, श्वास फूलना, एंजाइटी होना, रक्त दूषित हो रहा था, हत्या आत्महत्या के विचार आना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहे थे, एसिडिटी बनना, अत्यधिक क्रोध आना, आंतों में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट होना, घाव बन रहा था गले में, कोलोन में और गॉल ब्लैडर में, लंग्स में सूजन, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, छाती में जकड़न, बोन मैरो दूषित हो रहा था, धुंधलापन आने लगा था आंखों में, पेट में दर्द होना, कार्य से रुचि होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल में दर्द, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, लंग्स टीबी की स्मृतियाँ थीं, गले में सूजन, यूरेटर में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ थीं, रेक्टम में, लीवर में, भोजन नली में, पैनक्रियास में और प्रोस्टेट में। ऐसे लंबर रीजन से लेके स्पाइन और नीचे कमर, कूल्हा, जांघें, घुटने, सब हड्डियों में जो कष्ट आते जा रहे थे ऐसे, और दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, देख सकते हैं। ये सब नष्ट हुई। किडनी आपकी एक ये गड़बड़ हो रही थी, श्रिंक हो रही थी, से काफ़ी यूरेटर में पस आ रहा था, इसीलिए यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी नष्ट हुई। तो जो साध्य रोग हो तो सारे नष्ट हो गए, जो असाध्य हैं उनके लिए दरबार की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क महाहवन है, वो करना है, क्योंकि असाध्य रोग आप सब में दिखते हैं, दिख रहे हैं, तो उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाए। तो कल प्रातःकाल आप चाहें तो हवन कर सकते हैं, दरबार की ओर से निःशुल्क है। अभी आपको स्लिप मिलेगी, उसमें 3 लोग रह सकते हैं जिनको ज़्यादा कष्ट रहे। अब आपको कोई कष्ट तो नहीं? अभी भी थोड़ा सा ये जो चेस्ट एरिया है ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी हैवीनेस सा फील हो रहा है। थोड़ा श्वास लें, गहरी गहरी छोड़ें, देखिए है कोई कष्ट, आँख बंद करें, चेक करें, जो कष्ट रहता था फील करें, प्रहार भ्रम नष्ट कर दिया जाए इनका। आँख खोलिए, कोई कष्ट है? अभी थोड़ा सा हल्कापन लग रहा है गुरुजी। देखिए ये आप ही का पर्चा है, पढ़िए। गोला खींच दिया गया केवल, इस कारण से आँख कष्ट था। श्वास फूलना, लंग्स में सूजन, छाती में जकड़न और लंग्स टीबी की स्मृतियाँ। हार्ट के वाल में क्लॉटिंग भी हो रही थी और चेस्ट में कैंसर की स्मृतियाँ भी थी। जो वहाँ कष्ट थे अब नहीं है, जो कष्ट आपको होते थे वहाँ नहीं है। और ये सारे कष्ट जो चेस्ट पे पेन होता था वो भी तभी शुरू हुआ जब हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ आने वाले हैं। और इतना ऐसा हो गया था कि किसी भी क्षण मुझे पता नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। वही बेटा, तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने वो मंगलवार और शनिवार का संकल्प करके फिर हम आ पाए। काफ़ी मतलब मुश्किल हो गया। हाँ, आपके बारे में पता भी हमें बस 20 दिन पहले चला था, तो जैसे तैसे करके हम आ गए, क्योंकि हमें पहले से पता था कि पितरों का ही इशू है घर में बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे थे काफ़ी सालों से, और काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र भी हो रहा था घर पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। यही सब नकली स्मृतियाँ हैं बेटा, क्योंकि जो हार्ट अटैक की जो स्मृतियाँ थी ना वो आप में नहीं थी, जी। वो आपकी माँ में थी। अच्छा अच्छा। आपकी माँ से आप में ट्रेवल होती थी। ओके ओके। ये हार्ट अटैक जैसा इनको फील होता था, आपकी माँ को यहाँ पे कष्ट फील होता था। होता था जी? जी प्रणाम गुरुजी। हाँ होता था, मुझे होता था। यस। ये भी थोड़े दिन से हो रहा था। हाँ, तो क्या होता है कि जो पितृ होते हैं
कुछ उनमें इतने शक्तिशाली होते हैं कि आपके कष्ट बढ़ाते जाते हैं, आपके रोग बढ़ते जाते हैं और वो उनको दबाते जाते हैं कि आपको महसूस ना हो, क्योंकि आपको महसूस होंगे तो आप भागेंगे इधर उधर, तो पोल ना खुल जाए कहीं, तो कष्टों को ही दबा के रखते हैं, है ना। लेकिन अंदर अंदर शरीर खराब होता जाता है। जैसे बच्चे का शरीर बहुत खराब होता जा रहा था, इसको पूरा टारगेट बना रखा था बच्चे को, तो अब कुछ भी नहीं, अब सब शुद्ध पवित्र, सारे पितर गए, इसलिए अब आपको आंख बंद करके अपने पितरों का चेहरा भी देखना चाहेंगे तो चेहरा भी नहीं दिखेगा। मेरे को तो शुगर है। एक स्मृति नहीं है, अभी आपसे बात करेंगे, एक भी स्मृति शेष नहीं है, कोई भी नेगेटिव स्मृति शेष नहीं, कॉन्फिडेंस हाई है खूब। अब आपको खुद लग रहा होगा अपना खूब काम करना है जम के, जो मन उच्चाटन हो जाता था काम से अपने, है ना, अब लगता है खूब काम करना है जम के और खूब आगे बढ़ना है। ऐसा दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है खूब, सभी में दिया है। अब अपना सब काम आप कर पाएंगे, ठीक है, खुश हो। ये माता जी के आपके कष्ट ये हटाए गए हैं, दरबार ने हटाए सारे रोग कष्ट, वो ये हैं स्मृतियाँ नष्ट हुई रोगों की। प्राइवेट पार्ट में सड़न हो रही थी, कोमा की स्मृतियाँ थी, कोमा की ओर ले जाने वाली, सिर में दर्द होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, एसिडिटी बनना, भूख कम लगना, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, चक्कर आना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, शरीर में कमजोरी बने रहना, लीवर में सूजन, बुद्धि बंधी रहना, कूल्हा सड़ रहा था, पैनक्रियाज में सड़न, गर्भाशय में सूजन, मल त्याग में कष्ट होना, MND मोटर न्यूरॉन डिजीज की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में, रेक्टम में, प्राइवेट पार्ट में और हड्डियों में। आप कोई औषधि लेती हैं शुगर के लिए? जी लेते हैं। आपके देखो ये समस्या है, इंसुलिन बढ़ी है इसलिए पैनक्रियाज में सड़न, डायबिटीज नहीं है। आपको दवाइयाँ लेने के कारण वहाँ पे सड़न हो रही है पेनक्रियास में, आपको कोई डायबिटीज नहीं है, ठीक है। आप दवाइयों के कारण आपकी इंसुलिन और बढ़ रही है, उससे आपको समस्या हो रही थी। 10 years से जी 10 years से लेते हैं। ठीक है ना, लोग तो बेचारे ज़िंदगी भर से खाते आ रहे हैं बहुत से बच्चों का तो 5-5, 6-6 साल में, 2-2 साल में शुरू हो जाता है आजकल शुगर का इलाज, जबकि शुगर है नहीं। शुगर वो जो मानते हैं, जो शुगर मानते हैं वो शुगर रेजिस्टेंस है, वो डायबिटीज़ तो है ही नहीं ना। थोड़ा सा खान पान पे नियंत्रण कर लिया जाए, थोड़ा सुबह टहल वहल लिया जाए, मानसिक संताप ना हो, तो अपने आप ही ये बीमारी रहती नहीं, शुगर भी नियंत्रित हो जाती है, जिसको आप ग्लूकोज कहते हो। बाकी जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो इंसुलिन घटी या बढ़ी रहना है, ग्लूकोज घटना बढ़ना ये शुगर का रोग नहीं है, ये डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ का अर्थ है कि आपकी इंसुलिन बढ़ी हुई है या घटी हुई है, वो रोग है ना। लेकिन जो ग्लूकोज जिसको आप नपवाते हैं बार बार रोज़, परेशान होते हैं कि अब 380 हो गई, अब 240 हो गई, अब 500 हो गई, ये आप ग्लूकोज नपवाते हैं, डायबिटीज़ नहीं नपवाते, आप वो इंसुलिन नहीं नपवाते। आप चेकअप कराओ तो अपना इंसुलिन चेकअप कराओ, फास्टिंग PP। ये जो चेकअप कराते हैं गलत है, फोर्जरी है डॉक्टरों की, बेवकूफ़ बनाते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, दवा के नाम पे लोगों की जान ले रहे हैं, है ना। अभी आपको कोई भी कष्ट नहीं है, ठीक है। कोई कष्ट लग रहा है आपको, बचा तो नहीं अब? मैं और एक बोलना, नहीं, अपने बारे में बात करिए, अपने बारे में नहीं पति के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं। 2 months बैक हार्ट अटैक। हमने कहा अपने बारे में बात करिए, कोई कष्ट तो नहीं बचा अब आपको? नहीं मुझे हाँ, तो कुछ नहीं। आप बात करिए जॉइंट पेन से, जॉइंट पेन ना, वो हम देख लेंगे क्या है, आप परेशान ना हो। अच्छा आए नहीं है? जी एक्सपायर हुआ 2 months बैक, 2 months बैक, November 25th। ये 2 चीज़ें उनमें मुख्य रूप से है, यही थी। शुगर थी। पैनक्रियाज में सड़न और हार्ट अटैक की स्मृतियाँ। इसी कारण उनकी स्मृतियाँ आप में आई, समझ रहे हैं? इसी से उनकी मृत्यु हुई और यही आप में प्रभावी थी।
इसी को पितृ रोग बोलते हैं, पितृदोष बोलते हैं। पितरों की स्मृतियां रहने के कारण, पितरों के रहने के कारण उनके रोग कष्ट बने रहते हैं मृत्यु के समय के, और वही आपको बने हुए थे, वही आपसे बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहे थे। ऐसे ही चीज़ें फैलती रहती हैं और हम डॉक्टर के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और डॉक्टर साहब बेचारे खुद ही परेशान, उनको खुद ही पेनक्रियास गल रहा है उनका, डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब को ही नहीं पता क्यों हो रहा है। फिर इसमें आ जाते हैं कि हेरिडेटरी है। उनसे पूछो हेरिडेटरी क्या होता है, तो पूर्वज ही होते हैं और क्या होता है। तो अभी ये सब गंदगी गई। अभी कल जब आप महाहवन करेंगे दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, उसमें ये असाध स्मृतियाँ भी सब नष्ट हो जाएंगी। ठीक, शांति होना चाहिए। अब शांति ना हो तो बताइए, अब कुछ अशांति लग रही। हस्बैंड को शांति होना। वो तो भाई अब आप कह तो रहे हैं, अब आपके अंदर अपने हस्बैंड को लेकर के उनका शरीर छूट गया, आज उनकी मुक्ति हो गई। अंदर देखिए खुशी है कि दुख है आपको हो रहा है, उनको याद करके देखिए क्या लग रहा है। कोई दुख आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे इसलिए दुख नहीं आ रहा है क्योंकि वो खुश है। ठीक है ना। जब पितृ दुखी रहता है तो आप में दुख दिखता है, स्मृतियां हैं। लेकिन अगर पितृ मुक्ति हो गई, उसका सबसे बड़ा सुख यही है पितृ का कि उसकी मुक्ति हो जाए। उसकी मुक्ति उसकी सबसे बड़ी खुशहाली है। तो फिर आपके अंदर खुशहाली आती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पितृ मुक्ति के लिए उपाय किए तमाम, और पितृ मुक्ति के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई, सबको समझाया है। बाकायदा एक पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं पितृपक्ष 15 दिन का। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए सब बनाया कि इनसे मुक्ति हो। क्यों? कि उनको मुक्ति मिले, वो कहीं प्रेत योनि में ना फंसें। तो लोग उन पे ध्यान देते नहीं, बकवास समझते हैं आजकल के नए ज़माने के बच्चे। तो उनको लगता है सब ठीक है, कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ होता है। वो हमारा बेस है, हमारे जन्मदाता रहे हैं, उनका अंश है हमारे शरीरों में, उनका खून दौड़ रहा है हमारे शरीरों में। हाँ, उनके तमाम उपकार हमारे ऊपर हैं। तो वो कैसे आप बच सकते हैं, है ना। इसलिए उनकी मुक्ति सबसे ज़रूरी। संसार में अगर कोई सबसे पहला करने वाला काम है परिवार के पास, तो अपने पितरों की मुक्ति कराने का काम है। अगर पितरों की मुक्ति हो जाए तो आप 80-90% रोगों से तो ऐसे ही बचे रह सकते हैं जो उनके रहने के कारण रोग होते थे। जैसे आपके पति को, जिसके कारण मृत्यु उनकी हुई हार्ट अटैक से और पेनक्रियास में सड़न गलन से, उसके कारण और ज़्यादा रोग बढ़ा। तो अब वही स्मृतियाँ आप में आ गई, वही स्मृतियाँ बच्चे में जा रही थी। तो वो फैलती रहती पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी 500 पीढ़ी तक ये चलता ही रहता है खेल, जब तक मुक्ति नहीं होती, है ना। तो सब मुक्ति है। अब आप अच्छे, सब अच्छे। बगैर पितरों की मुक्ति हुए अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। बच्चे तीनों सेटल बिल्कुल सब अच्छे रहेंगे हमेशा। प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, जैसे भाई ने बताया था, हमने बहुत कोशिश की आने की, लेकिन हो नहीं पाया था। फिर आपका संकल्प किया, बाबा जी को प्रार्थना की, तब जाकर आए हैं। और मैं ये बोलना चाहता था कि पितरों के बारे में तो सब कुछ बोलते हैं कि श्राद्ध करो, ये करो, वो करो, लेकिन ऐसे समाधान तो आप ही कर रहे हैं। ऐसे कार्य वो सब आप लोगों का सौभाग्य है बेटा, जी, जो ये सब हो रहा है। जैसे हम लोगों का सौभाग्य रहा कि राम मंदिर हम लोगों के सामने ही बना जी, है, निराकरण हुआ, बन भी रहा है। हाँ, तो ऐसे ही आपका भी सौभाग्य है कि आपको ये सब रास्ता मिला ईश्वर कृपा से, है ना, कि पितृ मुक्ति हुई और आप समाधान आ पाए हैं, कष्ट जा रहे हैं। ये सब रोग कष्ट आपको भी थे जो नष्ट हुए बेटा, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बुद्धि बंधी रहती थी, गलत निर्णय लेने वाली स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क में सूजन, घबराहट, बेचैनी बनी रहती थी, लंग्स में इन्फेक्शन, बोन मैरो दूषित हो रहा था, लीवर सिरोसिस, प्रोस्टेट में सूजन और घाव बन रहा था, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, स्वप्न दोष होना, पेशाब से वीर्य जाना, नकारात्मक विचार आना, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी,
रेक्टम में सूजन, श्वास फूलना, मस्तिष्क शून्य रहना, आंतों में सूजन और घाव, कैंसर की स्मृतियां पैनक्रियास में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में, मुंह में और गले में। जी गुरुजी, कुछ इतनी सारी होंगी मैंने सोचा नहीं, लेकिन वो कुछ चीज़ें तो जो अंदरूनी तमाम चीज़ें थी वो भी लिखी जी। हैं, जिनका आपको आवाज़ नहीं। एहसास भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें तो धीरे 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 बढ़ती जा रही। जब एकदम टॉप पे पहुंच जाएंगी तब पता लगेगा अब ये हो गया है। नहीं, धन्यवाद गुरुजी, आपने हमेशा के लिए अच्छे हो बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, गुरुजी, मस्त रहो। एक छोटी सी बात। हाँ हाँ बोलिए। मुझे एक बेल्स पैल्सी हुई थी, राइट साइड में थोड़ा सा कष्ट होता था, सूजन, अकड़ापन होता। आप देखिए कुछ है वहाँ पे? 90% 95% तो नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि वो भी चला जाएगा, जैसे से लेपन करेंगे सिर पे, जो बचा है 2-4-5% वो भी समाप्त हो जाएगा। सूजन के कारण ऐसा रहता है, ठीक है, स्वेलिंग के कारण। और मुझे भी हार्ट में दर्द होता था। आप कुछ है ही नहीं। अब तो कुछ है ही नहीं। हमेशा के लिए अच्छे हैं। और आपसे आशीर्वाद चाहिए कि करियर में जॉब के अलावा अपना स्वयं का भी कुछ करूं। और बिल्कुल बेटा, आप तो अपना सब काम कर सकते हैं आप, क्योंकि दरबार इस लायक बनाता है आपको कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा करता है, दरबार आपका स्मरण शक्ति अच्छा करता है, रुचि बढ़ाता है काम के प्रति, उत्साह बढ़ाता है, आलस्य नष्ट करता है। तो आप सभी कुछ कर सकते हैं, जो भी करना चाहें अपना जो एक्सपीरियंस है वो करिए, जी गुरु, है ना। खुश हो। और शादी के लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए। अब तो होना ही है सब बेटा, सब रुकावटें खत्म है अब। खूब खुश बहुत बहुत रहो, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। आप आओ बेटा। नमस्कार। नमस्ते बेटा। मुझे हमेशा थोड़ा माइंड प्रॉब्लम रहता है। हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम थी, आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम थी जो अब नहीं है। चेस्ट में भारीपन, मासिक अनियमित, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा गंदा लगता था, दिखता था, महसूस होना, परिवार के सदस्य से नफरत, चिढ़ होना, पेट में जलन होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, यूरिन में इन्फेक्शन, पेट में जलन होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, ऑस्टियोपेनिया, इंसुलिन बढ़ी हुई रहती थी, सुनकर पूरा ना समझ पाना, गले में सूजन, श्वास फूलना, पेशाब करने में जलन होना, सिजोफ्रेनिया था, जैसे महसूस होना कि कोई है, आवाज़ें सुनाई देना, रात में गंदी हरकतें होना, पैर कमजोर हो रहे थे, ओवरी में सिस्ट बन रहा था, आंखों में धुंधलापन, बॉडी जो है ऑटो इम्यून हो गया था, कैंसर की स्मृतियां रेक्टम में, गर्भाशय में, गॉल ब्लैडर में, ओवरी में और रक्त में। समय से पहले बूढ़ी होती जा रही थी, जवानी आई नहीं पूरी, बुढ़ापा पहले आ गया था। हाँ, आपका गर्भाशय ऐसे कैंसरस हो रहा था, देखिए कैंसर। ये आपके गर्भाशय का चित्र। ऐसे आपके लंबर रीजन से, कमर से, रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे कूल्हा पैर तक ये सब हो रहा था आपको, बुढ़ापा। पैर एकदम वीक होते जा रहे थे। अब नहीं, थोड़ा दर्द रहता है पैर। अब नहीं है, चेक कर सकते हो। अब कोई दर्द है, कोई कष्ट है? अब नहीं है। उठ बैठ के दे सकते हो, बैठो, बैठिए, खड़े होइए। अब बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए, 5 साल के बच्चों की तरह बैठिए। जो नहीं कर सकते सारा कर सकते हैं। कर पा रहे हैं? हाँ, जरा मम्मी को बुलाना बेटा, 1 मिनट। आंखें बंद करिए। ओम। इनकी जितनी अच्छी स्मृतियां बाहर हैं, इनकी सुख देने वाली स्मृतियां, प्रसन्न रखने वाली स्मृतियां जो बाहर हैं, सब लाई जाएं खींच के। ओम। शिव, सब प्रवेश करा दिए। सारी अच्छी स्मृति, अच्छे पल जीवन के सब अंदर किए जाएं। मेधस में चित्त में रखे, सक्रिय कर दिया, प्रहार पूरे सक्रिय कर दिए जाए। सभी अच्छी स्मृतियाँ, शुद्धि। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सक्रिय।
आँख खोल के अपना बंधन खींच लें 5 बार, ओम नमः शिवाय बोल के कमर पे हाथ फेर दें। गहरी गहरी श्वास लें 5 बार और छोड़ें, नाक से लें, नाक से छोड़ें। आँख खोल लीजिए। अब कैसा लग रहा है? फ्री लग रहा है सर, हैं? एकदम फ्री लग रहा है एकदम फ्री, अब एकदम अच्छी। जी। ठीक है, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रणाम। खुश रहिए। हाँ जी, बेटा। मेरे बहन के जो इन लॉस हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं और पिछले 7 साल से डिवोर्स का केस चल रहा था, तो हम जीत चुके हैं लेकिन डिवोर्स अभी हुआ नहीं। लेकिन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा वो लोग टोना टोट का अभिचार वगैरह बहुत कर रहे थे, बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे हम लोग। बिल्कुल प्रभाव तो थे ही, लेकिन अब कोई प्रभाव नहीं आ सकता, आने का जुगाड़ ही नहीं है। जो करेगा उल्टा ही मरेगा भरेगा। जी। अब आप अच्छे हो, जो भी चाहिए बाबा से सीधे प्रार्थना करना है, माँ से प्रार्थना करना है, जी जी संकल्प करना है, सब पार। जी ठीक है, जी अब तो गुरुजी। दरबार और से जुड़ गए हो सीधे, अब क्या? जी जी अब तो ब्रह्मास्त्र है आपके पास, बाबा के रूप में, माँ के रूप में, जी भगवान भोलेनाथ के रूप में, माता कामाख्या के रूप में, है ना? जी। वो लोग एक्चुअली उन लोगों के पास हमारा सारा सामान है वो वापस नहीं कर रहे हैं। सारा गोल्ड वगैरह जो भी है वही रख के बाबा से blackmail कर। प्रार्थना करोगे बहुत कुछ कर सकते हो, जी जी करते ही हैं। जी जी। ठीक है। और एक गुरुजी, अभी हाँ। जो रिसेंटली डैड हमारे पिताजी का डेथ हुआ था, हाँ, हाँ। तो हमारे इसके हिसाब से जो हम मासिक पिंडदान करते हैं तो उसका कैसा मतलब किया जाए अभी अब कोई हो तो प्रोग्राम किया जाए, जी जब कोई बैठा हो तो खाना खिलाया जाए, जी जब कोई है ही नहीं तो किसके लिए थाली परोसोगे? जी जी अब तो सब गए अपने अपने लोग, जी। अब तो किसी को दुख नहीं देना है ना, मोह में नहीं फांसना है। जी मोह ही सबसे बड़ा रोड़ा है, मुक्ति ना होने के पीछे मोह जो है वो सबसे बड़ा जो है रोड़ा है, बड़ी बाधा है। दरबार वो सब नष्ट करता है, उसको पुनर्स्थापित नहीं करना है, दोबारा से रिस्टोर नहीं करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने ईश्वर की आराधना करना है। ठीक है जी गुरुजी। खूब और खुश। मैं काफ़ी साल से जो वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान कर रहा था, जैसे गायत्री हो, किसका? गायत्री और कुछ हाँ, वैदिक हाँ। मंत्र जो अनुष्ठान, वो तो वैदिक मंत्र तो हम कर सकते हैं ना, हाँ जाप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो अपने देवी देवताओं का पूजन तो सब कर ही सकते। जी, आप एक बार मेरे जो पूजा का स्थल है वो एक बार देख चेक करके बता दीजिए ना कैसा एक है। सिद्ध हवन करना है घर में, अपने आप शुद्धि हो जाएगी। जी, जो वैदिक मंत्र है वो तो मैं सब हाँ, साधना सब कर सकता हूँ ना करना गुरुजी? ही है, जी जी। वो और तो जो है ही इसीलिए। अग्निहोत्र हवन जो करते आया सब वो सब बहुत सब जरूरी, कर। बहुत अच्छी बात है, जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। गुरुजी सब महाहवन। वैदिक कार्यक्रम कर सकते हैं। जी जी जी। और महाहवन हम में से किसको करना चाहिए गुरुजी? 3 लोग रख लीजिए, मम्मी को रखिए जी और अपने को रख लीजिए और इसको, हाँ ये 3 लोग रहेंगे, हम 3। 3 लोग। जी खुश हो आप बेटा, आप आगे आओ, आप लोग हटें, आप लोग हट जाएं, आप लोग सिर पे ले लीजिए, हटें, आंखें बंद करो बेटा आप, इसको वहाँ उनके पुण्य का अंश प्रदान किया जाए। शिव सक्रिय कर दिए, सुश्रुत प्रहार दादी की सहयोग कर सक्रिय। 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन 7 बार खींचो। कल जब महाहवन करके आप लोग जब संकल्प में खड़े होंगे तो एक लोग खड़े होंगे, वो जो 3 लोग एक साथ रहेंगे, इस बच्चे को हमने संकल्प इसका दे ही दिया है, महाहवन का जो अंश है, तो ये भी खड़े होकर के संकल्प करेंगे। ठीक है, जी गुरुजी, सबको धन्यवाद। पास रहेगा। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा, मस्त रहिए।